राजेश, खासतौर से सूमी को लेकर 500 किलो बम वहां पर बरसाए गए हैं। चारों तरफ तबाही का आलम है। जो तस्वीरें हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं, 18 नागरिकों की जान चली गई है, 2 मासूम छोटे छोटे बच्चे भी उसमें शामिल हैं। और किस तरह की जानकारी सूमी को लेकर मिल रही है आपको? और कीव को लेकर भी बड़े हमले का अलर्ट जारी किया गया है यूक्रेन की ओर से। देखिए, सूमी एक ऐसा शहर रहा है जिसने शुरू से काफी बमबारी झेली है। वहाँ काफी हैवी फाइटिंग हुई है और काफी बमबारी हुई है, जिसका खमियाजा हमारे जो छात्र थे हिंदुस्तानी, उनको भी वहां भुगतना पड़ा था। और बाकी शहरों से जो सब छात्र निकल चुके थे, उसके बाद भी सूमी में कम से कम 500 से 600 हिंदुस्तानी छात्र फंसे हुए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि वो सब वहां से अब तक निकल चुके होंगे। तो ये एक शहर है जिसने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बहुत सहा इस वॉर में, काफी डैमेज हुआ उस शहर में। और ये उन शहरों में से एक है जिस पे रूस ने सीज फायर डिक्लेयर की थी। और अगर वहां इस वक्त इतनी भारी बमबारी हो रही है तो ये सही में बहुत दुखदायक है और एक तरह से निंदनीय है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं राजेश, यकीनन वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हैं। कीव को लेकर बड़े हमले का अलर्ट जारी किया गया है। इस बारे में और क्या जानकारी देंगे आप राजेश? देखिए चित्रा, ये अलर्ट्स आते रहते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ कल कुछ विदेशी पत्रकारों के साथ में था जो मेरे मित्र हैं यहाँ पर। तो जितने तुर्किश पत्रकार हैं जो सबसे ज्यादा संख्या में हैं यहाँ इस वक्त, वो सब यहाँ से कल रात को हड़बड़ाहट में जाने की कोशिश कर रहे थे। जब मैंने पूछा क्या हुआ तो उन्होंने बताया कि हमें अर्जेंट मैसेज आया है एम्बेसी से कि आज रात को कीव में हमला होने वाला है। मैं कल रात की बात कर रहा हूँ, जो नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इमीडिएट अटैक पॉसिबल है कीव के ऊपर। और उसका कारण मैं पहले बता चुका हूँ, वो है इरपिन। वो एरिया अब तक क्लियर नहीं हुआ है। अटैक आएगा तो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट एक्सिस से मेजर अटैक आएगा, बिसाइड जो छोटी मोटी स्पेशल फोर्सेस अंदर सैबोटाज करेंगी। तो वो एक्सिस अभी तक क्लियर नहीं हुई है। और जब तक वो एक्सिस क्लियर नहीं होगी तो उनके जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, उनके टैंक्स हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, आर्टिलरी गन्स हैं, वो अंदर मूव नहीं कर पाएंगे। और जब तक वो अंदर मूव नहीं कर पाएंगे, ये एक सफल हमला नहीं हो सकता। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अगले 3 से 4 दिन तक कीव पे कोई हमला होगा। चित्रा, कीव को लेकर किस किस तरह से घेरेबंदी की गई है? रूसी सेना कहां पर मौजूद है? राजधानी कीव से कितनी दूरी पर? जरा उसके बारे में भी जानकारी दे राजेश आप। देखिए चित्रा, जो खबर पिछले 8-9 दिन से आ रही है लगातार, जो आपका चैनल भी चला रहा है, कि 62 किलोमीटर लंबा कॉन्वॉय नॉर्थ में देखा गया था, कीव से 20-25 किलोमीटर दूर। और ये इसकी पुष्टि कल जो है रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी की है। तो ये पक्का है कि नॉर्थ में काफी बड़ा कॉन्वॉय है। बहुत बड़ी संख्या में रूसी सेना और उनके जो इक्विपमेंट है, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, टैंक्स हैं, वो वहां हैं इस वक्त। और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और उसका आगे नहीं बढ़ने का मैंने आपको कारण बताया है। इसके अलावा और कुछ विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि हमला पूर्व से भी आ सकता है, क्योंकि वहां से भी रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही है। लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है कि चारों तरफ से कीव को रूसी सेना ने घेर रखा है। ये सच नहीं है। और जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इनके पीछे है, कम से कम 20 किलोमीटर इस वक्त दूर है कीव शहर से। चित्रा।